तो अभी एक तोशिबा का लैपटॉप आया है और इसमें प्रॉब्लम है, वोल्टेज वगैरह सब कुछ सही है लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मतलब नो डिस्प्ले का कंडीशन में। और मैंने जो बोर्ड चेक किया, बोर्ड चेक करने के बाद देखा कि बोर्ड में इनबिल्ट ग्राफिक्स है। ठीक है, थोड़ा काम तो किया हुआ है। तो इस टाइप के लिए बोर्ड का कंडीशन देखना है कि बोर्ड में कितना काम किया हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बोर्ड में कितना काम किया है, मतलब हीट वगैरह दिया है या ग्राफिक्स जो चिप होता है उसको चेंज किया, वो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर उसमें ज़्यादा हीट दिया तो उसमें काम मत करो, क्योंकि जो इंजीनियर है उसमें दिक्कत आएगा कि भाई ये इंजीनियर काम नहीं बढ़िया नहीं करता है। तो कस्टमर को बोल दो कि दिक्कत कहाँ पे और किस टाइप का प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा है कि इसका ग्राफिक्स का ही दिक्कत है। कि बंदा ने बोला कि भाई ये कुछ दिन बंद था, मतलब पूरा ही बंद था, ऑफ था। तो इसी वजह से नॉर्मली तो ग्राफिक्स में दिक्कत आ ही जाता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है, आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना। चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो देखो, ये है एक लैपटॉप का मॉडल मदरबोर्ड और इसका पार्ट नंबर जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि पार्ट नंबर, ये सॉरी यहाँ पे एक मॉडल नंबर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये तोशिबा क्या सैटेलाइट L500 सिस्टम यूनिट का है। ठीक है, और ये इसका मदरबोर्ड और इसका पार्ट नंबर मदरबोर्ड का यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसका पार्ट नंबर थोड़ा नीचे में हाइड है, यहाँ पे देखते हो 6050A231501 MB, ये इसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर, वो है मॉडल नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ग्राफिक्स चिप को रिमूव किया तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा हीट वगैरह क्या होगा, ऐसा लग रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम में क्या होता है भाई, ये आपको ध्यान में रखना। अगर ग्राफिक्स वाला लैपटॉप है या पहले इसमें ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इसमें पहले आपको जो चेक करना चाहिए, इसको ग्राफिक्स को चेक करना चाहिए, ग्राफिक्स प्रॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम के लिए इसको नॉन ग्राफिक्स कर दो। ठीक है, अगर नॉन ग्राफिक्स नहीं है ये, कस्टमर को बोलो कि भाई इसको नॉन ग्राफिक्स करना है तो थोड़ा खर्चा आ जाएगा। अगर खर्चा नहीं करना चाहते तो एक काम करो, ब्लोअर से थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिक्स पे थोड़ा सा हीट कर दो तो आपका डिस्प्ले आ जाएगा। लेकिन कस्टमर से बात करके ये करना कि भाई इसमें दिक्कत आए, तो अगर रिपेयर करना चाहते हो तो इतना चार्ज है, अगर रिपेयर नहीं करना चाहते, खर्चा वाला रिपेयर करना चाहते हो तो इसको नॉन ग्राफिक्स कर दो, थोड़ा खर्चा आएगा। अगर खर्चा नहीं करना चाहते तो थोड़ा हीट मार के छोड़ दो, भाई कब चलेगा नहीं चलेगा वो पता नहीं, कस्टमर को बोल के काम करो। ठीक है, तो इसका जो बंदा है इसको नॉन ग्राफिक्स करने भी हो जाएगा और ग्राफिक्स को हीट देने पे हो जाएगा। लेकिन अगर हीट दे हो तो कितना दिन चलेगा पता नहीं, और नॉन ग्राफिक्स करने का परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो कस्टमर से खर्चा करेगा या नहीं करेगा वो कस्टमर का बात है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन मैंने दोनों बात बोला कि एक ग्राफिक्स को हिट करो, हिट करने के बाद सॉल्यूशन हो जाएगा, एक डिस्प्ले आ जाएगा। अगर शॉर्टिंग वगैरह होता तो नॉन ग्राफिक्स करना ही पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप लोग को दिखाता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ ये नो डिस्प्ले। तो अभी इसको इनपुट करूँगा वोल्टेज, यहाँ पे देख सकते हो। देखिए वोल्टेज इनपुट किया, इनपुट करने के बाद कितना वोल्टेज आ रहा है, 0.010 एम्पेयर आ रहा है कुछ, और सिर्फ फैन मेरा कुछ भी मतलब हीटिंग नहीं लगा है। अभी इसको ऑन करूँगा, तो ऑन करने के बाद देखिए लाइन देने के बाद ये आ रहा है। तो अभी करेंगे इसका ट्रिगर। तो अभी देखो लाइन है, अभी इसको पावर बटन है, यहाँ पे है इसका पावर बटन। अभी इसको ट्रिगर कर रहा हूँ, ट्रिगर करने के बाद लाइट देखो दोनों जल रहा है, यहाँ पे एम्पेयर भी टर्न ले रहा है, लेकिन कीबोर्ड में कोई भी हलचल नहीं है, मतलब ये नो डिस्प्ले का कंडीशन में अभी तक है। फैन भी घूम रहा है क्योंकि हीट सिंक लगा है, बहुत हीट हो रहा है इसी वजह से। तो एक बार रैम सीपीयू भी चेक कर लेना एक बार पहले, अगर वो नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। ठीक है, फास्ट उन्होंने बात किया कि वो खर्चा नहीं करना चाहते। ये जो है नॉर्मली अगर नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम होता तब बोर्ड चेंज करेगा, पहले वो बोल रहा है कि काम जितना हो सके उतना ही करो। तो नॉर्मली थोड़ा सा अच्छे टाइप का आपको फ्लैक्स लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई लोकल क्वालिटी का जो फ्लैक्स है वो ले लेना है, और आयरन को थोड़ा इस टाइप का कर लेना है हॉट एयर को। ठीक है, फिर इसको ऐसे इसको हीट देना। तो दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे करना। थोड़ा सा फ्लैक्स लेना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस साइड पे आपको देना है और अच्छी क्वालिटी का फ्लैक्स देना है। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर थोड़ा गड़बड़ी हुआ तो ये चिप शॉर्ट भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, टेढ़ा करके इसका जो फ्लैक्स है वो अंदर जाने देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा मॉइस्चर वगैरह चला गया है, क्योंकि इसका बॉल कनेक्टिविटी नहीं ले रहा है, इसी वजह से ग्राफिक्स का दिक्कत आ रहा है, मतलब पिक्चर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने चारों साइड का थोड़ा थोड़ा फ्लैक्स दे के अंदर तो घुसा दिया हूँ। तो अभी जो करूँगा, देने के बाद पूरा 90 डिग्री में इसको रोटेट हिट करेंगे। ओके, ऐसे ऐसे हिट करेंगे। ठीक है, तो इसका जितने सारे बॉल में मॉइस्चर वगैरह था वो क्लीन हो जाएगा और बॉल जो है चिपक जाएगा चिप से एंड बोर्ड को। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का हिट देंगे और छोड़ देंगे इसको। ठीक है, अभी इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम डिस्प्ले चेक करेंगे कि डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको ठंडा होने देंगे। तो अभी नॉर्मली ठंडा हो गए, अभी इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो पावर दिया और अभी इसको ट्रिगर करेंगे। ठीक है, और कीबोर्ड लगा है ऑलरेडी, तो देखो ऑन हो रहा है और यहाँ पे कीबोर्ड लगा है। देखिए डिस्प्ले ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो अभी इसको असेंबलिंग करता हूँ और असेंबलिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आपके पास हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर बाहर से भी तो बाई कुरियर से भी रिपेयर करवा सकते हैं। तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका सपोर्ट, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।